और आज हमारे समय में भी प्रोफेसी स्कॉलर्स जो हैं वो एक बात को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो रखे हैं। और प्रोफेसी स्कॉलर्स इस बात को बताते हैं कि आज आरएफआईडी चिप जो है वो संसार के अंदर प्रवेश कर चुकी है, और कई सारे प्रोफेसी एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये आरएफआईडी चिप जो है वो उन सारी शर्तों को पूरा कर रही है जिनके बारे में प्रकाशित वाक्य के अंदर बताया हुआ है कि 666 की छाप, पशु की छाप वास्तव में क्या होगी। और प्रोफेसी स्कॉलर्स इस बात को कहते हैं कि निकट भविष्य में हर एक व्यक्ति के दाहिने हाथ या उसके माथे के ऊपर ये आरएफआईडी चिप जो है वो लगवाई जाएगी सरकारों के द्वारा। और वैज्ञानिकों के द्वारा एक चिप बनाई गई है जिसको रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप कहा जाता है, यानी आरएफआईडी चिप कहा जाता है। यह चिप चावल के दाने के आकार की बनाई गई है और इसका मूल आकार 7 मिलीमीटर लंबा और 0.75 मिलीमीटर चौड़ा होता है। इसमें एक ट्रांसपॉन्डर और अपने आप रिचार्ज हो जाने वाली लिथियम बैटरी लगी हुई है, और वैज्ञानिकों का कहना है कि इस चिप की बैटरी शरीर के तापमान से अपने आप ही चार्ज हो जाती है। इस चिप को एक सिरिंज के माध्यम से दाहिने हाथ में लगा दिया जाता है, और एक बार चिप हाथ में लगने के बाद आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इससे जुड़ी कितनी सुविधाएं एक व्यक्ति को प्राप्त हो जाती हैं। इस चिप में पर्सनल आइडेंटिफिकेशन से संबंधित सारी जानकारियां होती हैं। उदाहरण के तौर पर फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर, ब्लड ग्रुप, पासपोर्ट आइडेंटिफिकेशन, चरित्र की जानकारी, बैंक अकाउंट डिटेल्स और भी बहुत सारी जानकारियां जो हैं वो इस चिप के अंदर इंक्लूड रहती हैं। साथ ही इस चिप की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि इसको लगवाने से मुद्रा और क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का सारा काम यह चिप ही कर देती है। यानी एक बार इस चिप को लगवाने के बाद ना तो जेब में पैसे लेकर घूमने की जरूरत पड़ती है, ना एटीएम से पैसे निकालने की। चिप के माध्यम से ही सारा लेन देन ऑनलाइन हो जाता है। और इसीलिए प्रोफेसी स्कॉलर्स जो हैं इस बात को कहते हैं कि आरएफआईडी चिप के रूप में 666 अंक जो है वो इस संसार में आ गया है, क्योंकि बैंकिंग से रिलेटेड जिस 666 अंक को माना जाता है, ये आरएफआईडी चिप जो है वो उन सारी शर्तों को पूरा कर रही है कि एक बैंकिंग सिस्टम के अंदर एक बड़ा बदलाव जो है वो अंत के दिनों के अंदर आ जाए, और उस बड़े बदलाव को सिर्फ ये माइक्रोचिप जो है, ये बायोचिप जो है वो ही लेकर के आ सकती है। और हो सकता है कि ये आरएफआईडी चिप जो है वो 666 की छाप हो या पशु की छाप ये हो, लेकिन हम कुछ भी दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यूहन्ना जो है उसने हमको ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। साथ ही साथ ये आरएफआईडी चिप को यदि हम 666 की छाप मानते हैं तो ये सिर्फ बैंकिंग और कॉमर्स से रिलेटेड ही ये आरएफआईडी चिप जो है आज हमको देखने को मिल रही है। लेकिन प्रकाशित वाक्य के अंदर हमने पहले ही इस बात को समझा है कि 666 जो है और पशु की छाप जो है वो मनुष्य के आत्मिक जीवन से भी संबंधित है। ये चिप जो है वो सिर्फ बैंकिंग और कॉमर्स से ही संबंधित अभी हमको दिखाई देती है। भविष्य में क्या होगा ये हमको अभी नहीं पता है, लेकिन अभी आरएफआईडी चिप को 666 की छाप मान लेना, तुरंत मान लेना, ये बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी हो जाएगी। और अभी हम इस विषय में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हमको वेट एंड वॉच की प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा ताकि हम देखें कि वास्तव में ये आरएफआईडी चिप आखिर कहां पर जा रही है। दूसरी ओर अभी हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए और कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए भी इस चिप को सरकारें जो हैं वो लोगों के शरीरों के अंदर डलवाना मांग रही हैं। और जो माइक्रोसॉफ्ट के जो चेयरमैन हैं जिनका नाम है बिल गेट्स, वो भी सरकारों के पीछे पड़े हुए हैं कि चिप आइडेंटिफिकेशन जो है वो शुरू किया जाए ताकि कोरोना वायरस जो है उसको ट्रैक किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये चिप जो है वो भविष्य में इंसान के शरीर के अंदर तो जानी ही है, लेकिन क्या ये चिप ही 666 की छाप होगी, पशु की छाप होगी, ये कहना अभी हमारे लिए कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी हो जाएगी।